फ्रेंड्स, माई सेल्फ मानविंद सिंह, एडवोकेट, फाउंडर ऑफ लॉ स्कोप। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लॉ स्कोप। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो हर एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आर्टिकल 21 के प्रमुख मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित प्रमुख केस लॉस। जो केस लॉस हर जुडिशरी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बेसिकली हमें क्या प्रोविजन करता है? सबसे पहले वो बताता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध संरक्षण आपको यहाँ पर मिलता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ एंड उसकी पर्सनल लिबर्टी से उसको यदि वंचित आपको करना है तो आपको विधि की प्रक्रिया अपनाकर ही उसको वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमने आर्टिकल 21 में दिया। और आर्टिकल 21 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर बहुत सारे अधिकार, हर अधिकार इसके अंतर्गत आता है। बहुत सारे अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर मान्यता दी और लगभग 40 से ज़्यादा फंडामेंटल राइट आज की डेट में इससे गवर्न होते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट को डिस्कस करने वाले हैं और जो एग्ज़ाम पर्पस से, चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों जुडिशरी की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम एक एक फंडामेंटल राइट को जानेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा को अधिकार को हमने 86 अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A में हमने इसको इंसर्ट किया। और शिक्षा का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, इसको हमने फंडामेंटल राइट बनाया और आर्टिकल 21A इंसर्ट करके 2002 में हमने बताया कि स्टेट की ड्यूटी होगी कि स्टेट 6 साल से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये हमने ड्यूटी बनाई। शिक्षा के अधिकार के संबंध में हमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रोविजन इंपॉर्टेंटली मिलते हैं। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 जो हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के अंदर मिलता है, जो हमें बताता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं 0 से लेकर 6 साल तक के, उन बच्चों की देखरेख करना स्टेट की ड्यूटी है और उसकी देखरेख का उपबंध करेगा, प्रयास करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा हमने बताया। इसके बाद एक और प्रोविजन आपको मिलता है आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, जिसमें हमने किसी भी बच्चे के माता पिता की 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता की ड्यूटी बनाई और उसको भी हमने इंसर्ट किया था आर्टिकल 51A का क्लॉज नंबर के नाम से 86 अमेंडमेंट 2002 से इंसर्ट किया। इसको हमने बताया कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनके माता पिता, संरक्षक जो भी हैं, गार्जियन हैं, उनकी ड्यूटी है कि उनको वो पढ़ाएंगे। ऐसा हमने बेसिकली ड्यूटी बनाई। आइए इसके बाद नेक्स्ट हम फंडामेंटल राइट हमारा देखते हैं। दूसरा फंडामेंटल राइट हमें मिलता है राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सा का अधिकार। हमने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, जब रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाते थे। हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें पहले पुलिस को बुलाने के लिए बोला जाता था। तो ये सारी चीज़ों को हमने समाप्त किया और राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट यानी चिकित्सा का अधिकार फंडामेंटल राइट घोषित किया आर्टिकल 21 के अंदर। और ये किस केस में किया गया? इस केस का नाम था परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ के नाम से। इसके बाद तीसरा हमें फंडामेंटल राइट मिलता है राइट टू लाइवलीहुड यानी कि जीविकोपार्जन का अधिकार। हर व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करना चाहे वो काम करने का अधिकार है। और ये अधिकार हमें किस केस से मिला? वो केस का नाम है ओगला टेरिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 1986 का AIR का केस है। वेरी इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल राइट पे जाते हैं और फंडामेंटल राइट मिलता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी यानी कि एकांतता का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 21 में इसको भी हमने फंडामेंटल राइट घोषित किया। और इसको घोषित किया था, इस केस का नाम था न्यायमूर्ति KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ। 2017 का ये मामला है और इसको आधार कार्ड केस के नाम से भी हम जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा सकता है कि आधार कार्ड केस कौन सा है? तो आपको याद रखना है न्यायमूर्ति KS पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमारा मिलता है राइट टू फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है और ये अधिकार
हमें किस केस से मिला, किस केस से हमने इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया? इसका नाम था M.H. हॉस्कट वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हम बोल सकते हैं। और 1978 का ये मामला था और 1978 में हमने इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया और फ्री लीगल एड का प्रोविज़न हमने रखा। इसके बाद हमें नेक्स्ट फंडामेंटल राइट मिलता है राइट टू स्पीडी ट्रायल, यानी कि स्पीड से ट्रायल करने का अधिकार भी हमें फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया। और इसको किस केस से हमने लेके आए? इसका केस का नाम था हुस्न आरा खातून वर्सेस गृह सचिव बिहार राज्य, AIR 1979। इसका नेक्स्ट फंडामेंटल राइट मिलता है राइट टू शेल्टर, यानी कि आश्रय का अधिकार। आश्रय के अधिकार को भी हमने फंडामेंटल राइट के रूप में मान्यता दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में इसको घोषित किया और AIR 1996 का ये मामला था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल राइट हमें मिलता है राइट टू लव मैरिज, यानी कि प्रेम विवाह करने का अधिकार। प्रेम विवाह करने का अधिकार भी हमने फंडामेंटल राइट घोषित किया। और ये घोषित किया किस मामले में ये हुआ? इसका केस का नाम है लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 2006 का ये मामला था। और प्रेम विवाह जो करते हैं उसको भी हमने फंडामेंटल राइट घोषित किया आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखा जाए राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली पाने का अधिकार। बिजली पाने का अधिकार को भी हमने फंडामेंटल राइट घोषित किया है। और बिजली पाने का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट किस केस में घोषित किया गया? उस केस का नाम है M.K. आचार्य वर्सेस भारत संघ, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में हमने इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया। 2008 का ये मामला था। और इसके बाद इस वीडियो का लास्ट केस आपको मिलता है। लास्ट केस और लास्ट फंडामेंटल राइट जो है राइट टू इंटरनेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज के समय का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेट पाने का अधिकार हमने फंडामेंटल राइट आज की डेट में बना रखा है। और इसको सबसे पहले इस एक केस में डिस्कस किया गया, उसमें फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। उस केस का नाम था फाहिमा सरीन वर्सेस केरल राज्य। इस केस में फंडामेंटल राइट के रूप में इसे मान्यता मिली और तब से लेकर आज तक फंडामेंटल राइट है। और इसके बाद भी बहुत सारे सीरीज वाइज केस आए इसके, लेकिन ये आज भी इसका जजमेंट लागू है। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही जानेंगे। आपने वीडियो को बहुत तसल्ली से देखा और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने उन साथियों को शेयर कीजिए जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो को बहुत प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और यदि आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9755975821। और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमसे सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट जानकारी के लिए आपको सारी चीज़ें हमसे मिलती रहेंगी। हमारा इंस्टाग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, हम पर फेसबुक से आप कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए लॉ स्कोप को सर्च कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक